नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज हम लोग यूपी पीजीटी 2022 के सिलेबस के हिसाब से जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वह है संवेग में शारीरिक परिवर्तन। यानी कि जब आपकी संवेग की अवस्था में होते हैं तो आपके शरीर में परिवर्तन क्या क्या होता है उसको हम आज के क्लास में जानेंगे। तो आइए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, संवेग में जो शारीरिक परिवर्तन होता है वो दो तरह से होता है। पहला बाह्य परिवर्तन और दूसरा आंतरिक परिवर्तन। बाह्य परिवर्तन का तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो आपके बाहरी पक्षों, शरीर के बाहरी पक्षों में होता है, उसे हम बाह्य परिवर्तन कहते हैं। और आंतरिक परिवर्तन क्या है? आंतरिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जो आपके शरीर के आंतरिक पक्षों में होता है। ठीक है, तो बाह्य परिवर्तन में क्या क्या परिवर्तन होता है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो परिवर्तन होता है वो चेहरे की अभिव्यक्ति। ठीक है, आपका फिजिकल एक्सप्रेशन में चेंज होता है जब आप संवेग की अवस्था में होते हैं। बदलाव होता है आपके चेहरे की अभिव्यक्ति में। ठीक है, कैसे होता है? जैसे मान लीजिए आप क्रोध की अवस्था में हैं, तो जब आप क्रोध की अवस्था में होते हैं तो क्या होता है, आपकी भौहें चढ़ जाती है, आंखें लाल हो जाती है, आपकी जो है आप कांपने लगते हैं, पसीना आने लगता है। तो क्या है? ये आपकी चेहरे की अभिव्यक्ति है। चेहरे की अभिव्यक्ति में परिवर्तन होता है। ठीक, दूसरा है स्वर अभिव्यक्ति। जब आप संवेग की अवस्था में होते हैं तो आपके बोलने का ढंग में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे आप क्रोध के संवेग में हैं तो क्या है, आप कठोर बोलेंगे, चिल्ला के बोलेंगे, कर्कश आवाज़ में बोलेंगे। लेकिन जब आप प्रेम के संवेग में हैं तो आप मधुर आवाज़ बोलेंगे। तो इस तरह से आपके स्वर में भी परिवर्तन होता है जब आप संवेग की अवस्था में होते हैं। तीसरा है मुद्रा तथा हाव भाव में परिवर्तन। यानी कि जब आप किसी संवेग की अवस्था में होते हैं तो आपका मुद्रा यानी कि फिजिकल पोस्चर में तथा हाव भाव यानी कि फिजिकल गेस्चर में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे आप जो है क्रोध के संवेग में रहते हैं तो आप किसी पे मारने के लिए या चिल्लाने के लिए जो है अपने हाथों को उठाते हैं। ठीक है, और तमाम तरह की एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, और या मान लीजिए जैसे आप प्रेम के संवेग में हैं तो आपका हाव भाव, आपका जो है फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, वो परिवर्तित हो जाता है और आपका मुद्रा वो सब भी परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से जब आप संवेग की अवस्था में होते हैं तो आपके मुद्रा तथा हाव भाव में भी परिवर्तन होता है। ठीक, अब आइए देख लेते हैं आंतरिक परिवर्तन क्या क्या होता है। सबसे पहला है हृदय गति में परिवर्तन। जब आप संवेग की अवस्था में होते हैं तो आपकी हृदय गति में भी परिवर्तन होता है। वो बहुत तेज़ से धड़कने लगती है। जो जैसे पहले समान धड़कती तो उससे ज़्यादा धड़कना चालू हो जाता है। इसको आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से माप सकते हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ इसको भी मैं बता दे रहा हूँ, ये आप लोग के लिए आगे महत्वपूर्ण होगा। दूसरा क्या है, नाड़ी गति में परिवर्तन। आपके नाड़ी गति में भी परिवर्तन हो जाता है। वो तीव्र चलने लगता है या मंद चलने लगता है। नाड़ी क्या है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ऐसे आपको पकड़ के नाड़ी चेक करके वो बताता है कि क्या बुखार है कि नहीं है, कम है या ज़्यादा। तो ये क्या है, ये तेज़ चलने लगता है या धीमा चलने लगता है, इसमें परिवर्तन होता है। ठीक, और अगला जो परिवर्तन हमारा है रक्तचाप में परिवर्तन। यानी कि जब व्यक्ति संवेग की अवस्था में होता है तो उसके ब्लड प्रेशर में भी क्या है, परिवर्तन होता है। ब्लड प्रेशर उसका कभी कभी बढ़ जाता है, हाई हो जाता है, और कभी कभी लो हो जाता है। ठीक है, और इस रक्तचाप में जो परिवर्तन होता है इसको किससे माप सकते हैं हम? इसको हम माप सकते हैं प्लेथिस्मोग्राफ से मापा जा सकता है। यानी कि जब व्यक्ति संवेग की अवस्था में होता है तो उसके ब्लड प्रेशर में क्या है, परिवर्तन होता है। वो कभी हाई हो जाता है और कभी लो हो जाता है। अगला हमारा है रक्त रसायन में परिवर्तन। जब व्यक्ति संवेग की अवस्था में होता है तो उसके रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और श्वेत रुधिर कणिकाएँ और लाल रुधिर कणिकाओं की भी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे व्यक्ति जो है उस संवेग का प्रदर्शन उसके बाहरी व्यवहारों से होता है। ठीक,
और तो ये रक्त रसायन में परिवर्तन है। अगला हमारा है श्वास गति में परिवर्तन। जब व्यक्ति जो है संवेग की अवस्था में होता है तो उसका श्वास ऊपर नीचे बढ़ने लगता है। जब अगर कोई व्यक्ति क्रोध की अवस्था में है तो क्या है, उसके जो है जोर जोर से सांस लेने लगेगा, कांपने लगेगा, ठीक है। तो ये इससे उसके श्वास गति में परिवर्तन होता है। अगला क्या है, पाचन क्रिया में परिवर्तन। जब व्यक्ति संवेग की अवस्था में होता है तो उसका पाचन क्रिया भी डिस्टर्ब हो जाता है। पाचन क्रिया जो है कभी कभी बढ़ जाता है, कभी कभी घट जाता है, कभी कभी एकदम बंद हो जाता है। तो जब बढ़ जाएगा पाचन क्रिया तो उससे दस्त होने का चांस है, घट जाएगा तो उससे भी तमाम तरह की बीमारी आपको होता है। इसलिए जब आप तीव्र संवेग की अवस्था में होते हैं तो आपके पाचन क्रिया में भी परिवर्तन होते हैं। अगला है मांसपेशियों में परिवर्तन। जब आप संवेग की अवस्था में होते हैं तो आपकी मांसपेशियों में भी परिवर्तन होता है। जैसे कि आप जब किसी चीज़ से भयभीत हो रहे हैं, आपके अंदर भय संवेग है, तो वहाँ से जब आप पलायन करेंगे, आप भागेंगे तो आपकी मांसपेशियाँ भी सिकुड़ जाएंगी और उसके साथ वो भी जो है अपना क्रिया करने लगेंगी। तो इस तरह से जो है मांसपेशियों में परिवर्तन होता है संवेग से। अगला है मस्तिष्क तरंगों में परिवर्तन। आपके मस्तिष्क के तरंगों में भी परिवर्तन होता है। समान अवस्था में मस्तिष्क के तरंग ऐसे चलते हैं, लेकिन जब हम संवेग की अवस्था में होते हैं तो मस्तिष्क के तरंग इस प्रकार से चलते हैं। तो मस्तिष्क के तरंगों में भी परिवर्तन होता है जब आप संवेग की अवस्था में होते हैं। इसको हम इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ से माप सकते हैं, ठीक। और जो रक्त रसायन में परिवर्तन होता है उसको हम किससे माप सकते हैं, फ्यूमोग्राफ और नीमोग्राफ से माप सकते हैं। तो ठीक है, आज की क्लास में हमने देखा कि संवेग में जब व्यक्ति होता है तो उसमें शारीरिक परिवर्तन कैसे होता है। ठीक, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।